अगर यंग एज में ही चले जाए तो वो सिर्फ स्कैल्प की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो आपके अंदर एक इमोशनल पेन और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल भी लेकर आती है। ये पेन सिर्फ वही फील कर सकता है जिसने इसे फेस किया हो। बाल्डनेस की वजह से अक्सर कॉन्फिडेंस गिर जाता है और धीरे धीरे इंसान अपनी सोशल लाइफ और करियर डिसीजंस तक में हेजिटेंट हो जाता है। मिलिए हमारे पेशेंट मिस्टर अनावर जावेद से, जो पिछले 12 साल से इस जेनेटिक स्ट्रगल से गुजर रहे थे। अर्ली बाल्डनेस ने उनके लुक्स को ही नहीं बल्कि उनके कॉन्फिडेंस को भी काफी इंपैक्ट किया। प्रोफेशनल लेवल पर भी उन्हें लगता था कि उनकी पर्सनालिटी पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही। पिछले 1 साल से वो लगातार रिसर्च कर रहे थे कि कौन सी क्लिनिक उन्हें रिजल्ट ओरिएंटेड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्रोवाइड कर सकती है, वो भी अंडर बजट। कई प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर काफी रिसर्च करने के बाद फाइनली उन्होंने QHT क्लिनिक के हजारों रिजल्ट्स देखकर इंस्पायर हुए और हमारे एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लिया, जिससे उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट डिसीजन लेने में क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस मिला। हाय, मेरा नाम जावेद अनवर है और मैं आया हूँ ट्रांसप्लांट के लिए QHT क्लिनिक में। एक्चुअल में मेरा हेयर फॉल काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, ये तकरीबन 2012 से हो रहा है और इसका जो मेन कारण है वो है जेनेटिक, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स में लगभग सभी के जो मेरे एल्डर्स हैं उनके सभी के बाल जा चुके हैं। लगभग कोई 7th स्टेज पे है, कोई 6th ग्रेड में है। तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था, तो मैंने काफ़ी सारे क्लिनिक्स देखे, ऑनलाइन देखे और फिर उनसे बात की कॉल पे। तो मुझे जो बेटर लगा और जो बेस्ट लगा वो QHT क्लिनिक लगा, क्योंकि जो मैं इनके रिजल्ट देखता था इनके यूट्यूब चैनल पे, वो मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग रिजल्ट लगते थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इनसे एक बार जाके कंसल्टेंट करूं, जाके एक बार इनसे खुद फिजिकली मिलूं। फिर मैं इनके यहाँ आया और यहाँ जो भी बंदे थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और जो भी डॉक्टर थे उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे सारी चीज़ें बताई और मैं एक्चुअल में पूरा सेटिस्फाई हो गया और मैंने पूरा ही मन बना लिया कि मैं यहीं से ट्रांसप्लांट कराऊंगा। आप देख सकते हैं ये लगभग इतना इस स्टेज तक आ चुका हूँ मैं। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया ट्रांसप्लांट कराने का। तो करीब मैं पिछले 1 साल से ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहा था, तो उस पर मैं काफ़ी सर्च कर रहा था। तो काफ़ी सारे क्लिनिक मैंने सर्च किए, यूट्यूब पर सर्च किए, गूगल पर सर्च किए। तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो QHT लगा, और क्योंकि इनके सारे जो रिजल्ट्स मैं यूट्यूब पर इनके चैनल्स पर देखता था वो काफ़ी सेटिस्फाइड रिजल्ट थे। तो मैंने यूट्यूब से ही इनका व्हाट्सअप नंबर लिया, उस पर कॉल किया। फिर वहाँ से मुझे एक सजेशन आया कि आप इस तरीके के सैंपल भेजिए अपने फ़ोटो। फिर मैंने वो फ़ोटो उस तरीके के सेंड किए क्लिनिक को। फिर उन्होंने बताया कि अप्रॉक्स आपके इतने ग्राफ्ट्स लग जाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि आप ये बुक कर सकते हैं एक कंसल्टेंसी के लिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप फिजिकली आके एक बार पूछ सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं जाके कंसल्ट कर ही लूँ फिजिकली जाके। तो फिर मैंने प्लान बनाया कि चलो मैं जाता हूँ और फिजिकली जाके कंसल्ट करता हूँ, जो भी डाउट्स हैं मेरे उन्हें क्लियर करने के लिए। तो मैं आया यहाँ, तो यहाँ जो भी डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे कंसल्ट किया उन्होंने काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें मुझे बताई। मेरे जो भी सारे डाउट्स थे ट्रांसप्लांट को लेके वो उन्होंने बिल्कुल ही मुझे अच्छे तरीके से बताया और मैं काफ़ी सेटिस्फाई हुआ उन सारी चीज़ों से। तो फाइनली मैंने मन बनाया कि मुझे ट्रांसप्लांट QHT से ही कराना है। तो मैं बरेली से आज हरिद्वार आया हूँ QHT क्लिनिक में ट्रांसप्लांट कराने के लिए। जो यहाँ का माहौल है वो काफ़ी हाइजीनिक है और मेरा ट्रांसप्लांट कल स्टार्ट होगा, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं इसके बाद मिलूँगा आपसे सर्जरी के बाद, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा सर्जरी को लेके और रिजल्ट को लेके वो मैं सारे आपसे शेयर करूँगा। और जो भी मेरे सर्जरी के एक्सपीरियंस होंगे वो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा A to Z।
हाय एवरीबॉडी। तो मेरी सर्जरी अब कंप्लीट हो चुकी है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मेरा सर्जरी का वो बहुत अच्छा रहा। ये मेरी सर्जरी 2 दिन में हुई है, कल और आज, और इसमें मुझे कुल ग्राफ्ट लगे हैं 5000। इसमें जो मेरा प्रोसेस हुआ है वो पहले दिन तो मेरे सारे ब्लड टेस्ट और जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड टेस्ट थे वो हुए थे। उसके अगले दिन मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई और जो मोस्टली जो ग्राफ्ट थे वो उसी दिन लग गए और आज मेरे जो थोड़े बाकी के ग्राफ्ट रह गए थे वो आज लगाए गए हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है क्यूएसटी के साथ। पेन तो एक्चुअली होता है थोड़ा बहुत, जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं कहीं से भी कराएंगे तो थोड़ा बहुत तो पेन होगा, तो वो तो मुझे हुआ था, वो मुझे एक्चुअली ऑलरेडी भी पता था। तो वो तो होना ही है, वो तो एक प्रोसेस का काम ही है, उससे तो आपको गुजरना ही है। बाकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा रहा स्टाफ के साथ, डॉक्टर के साथ यहाँ के, वो बहुत फेबुलस रहा, उसमें कोई शक नहीं। ये देखिए मेरे 5000 ग्राफ्ट लगे हैं और इसकी प्रिकॉशंस के लिए डॉक्टर्स ने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि बाहर ज़्यादा नहीं घूमना है कुछ शुरुआती दिनों में, मोटरसाइकिल पे नहीं जाना है, तेज़ हवाओं में नहीं घूमना है, बाइक नहीं चलानी है, हेलमेट नहीं पहनना है, कैप नहीं पहनना है। तो वो प्रिकॉशंस लेने के लिए मुझे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है एटलीस्ट 1 मंथ तक। मेरे जो भी भाई हेयर लॉस से सफ़र कर रहे हैं, मैं उन्हें एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, अगर वो अपना ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है परमानेंट हेयर सॉल्यूशन का, हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आप बिग लगाना चाहते हैं तो बिग लगाने में मैंने भी लगाया था, तो उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता पूरा। और अगर आप सोच रहे हैं किसी भी क्लिनिक में ट्रांसप्लांट कराने की, तो मैं अपनी सजेशन से कहूँगा कि क्यूएसटी इज़ द बेस्ट। अब मैं आपसे मिलूँगा अपने रिजल्ट के बाद, जो कि करीब सही रिजल्ट जो आता है वो करीब 6 महीने में आता है। तो मैं 6 महीने में मैं आपको अपना ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके से आया है और कितना अच्छा आया है। जो भी होगा मैं एट द मोमेंट वो आपको दिखाऊंगा। एंड ऑल द बेस्ट टू क्यूएस्ट। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.